स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम पोटेंशियोमीटर की वर्किंग को डिस्कस करेंगे। जैसा कि इससे पिछले लेक्चर में हमने पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल डिस्कस किया था कि वो किस असूल पे काम करता है और ये देखा था कि उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, कि कैसे कैसे कंपोनेंट्स उसके साथ लगते हैं और हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर बनता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जो पोटेंशियोमीटर है वो काम कैसे करता है। तो यहाँ पे जैसे कि पोटेंशियोमीटर को मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सर्किट है उसमें जैसे कि हमने कंस्ट्रक्शन में डिस्कस किया था कि हमारे पास पोटेंशियोमीटर में वायर होती हैं, 4 वायर्स होती हैं जिनकी लेंथ 1 मीटर होती है, यानी कि जो पूरी हमारे पास वायर एक्स से वाई तक है इसकी लेंथ जो है हमारे पास बन जाती है 4 मीटर, यानी कि 400 सेंटीमीटर इसकी जो है लेंथ हमारे पास होती है। और यहाँ पे जो हमारे पास की है के से उसे रिप्रेजेंट किया गया है, साथ ही उसके साथ एक बैटरी है ईएमएफ ई की, और उसके साथ एक एम मीटर अटैच्ड है जो कि आगे फर्दर अटैच होता है एक रियोस्टेट से। यानी कि जो रियोस्टेट है ऐसी डिवाइस होती है जो एक वेरिएबल हमारे पास रेजिस्टेंस देती है कि कोई भी रेजिस्टेंस उसके अंदर हम एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि एक ख़ास जब हम उसकी रेजिस्टेंस रखेंगे तो एक खास जो वैल्यू है करंट की वो हम मेंटेन कर सकेंगे। ठीक है, उसके आगे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक यहाँ पे जॉकी मौजूद है जिसके अक्रॉस हमने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर भी अटैच किया हुआ है। तो इसमें हम करेंगे क्या कि हम सबसे पहले इस की को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इसको हम क्लोज करेंगे तो जो सर्किट है वो हमारा क्लोज हो जाएगा, यानी कि इस वायर में से हमारे पास करंट जो है वो पास होने लगेगा। ठीक है, अब जब हमने की क्लोज की और करंट पास होने लगा तो हम ये देखते हैं कि जब हम किसी भी जगह पे ये जॉ की जो है वो टच करेंगे तो x जहाँ पे अगर ये जॉ की x पे टच होगी तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ होती है 0। ठीक है, यहाँ से लेके अगर यहाँ तक x से लेके p तक हमारे पास जो लेंथ है वो कंसिडर होगी l। यानी कि हमारे पास जैसे जैसे जॉ की आगे से आगे जाती जाएगी तो जो लेंथ है वायर की वो बढ़ती जाएगी, यानी कि जो हमारे पास रीडिंग आनी चाहिए लेंथ की वो हमारे पास इंक्रीज होती जाएगी। तो ये जो वोल्ट मीटर है ये वोल्ट मीटर हमें बताएगा कि इस लेंथ के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो पोटेंशियल है वो कैसे चेंज हो रहा है। तो ये जो पोटेंशियोमीटर है ये भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि जो हमारे पास पोटेंशियल होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, यानी कि जैसे जैसे लेंथ हमारे पास इंक्रीज करती जाती है वैसे वैसे जो हमारे पास पोटेंशियल है वो इंक्रीज होता जाता है। यानी कि ये जो अभी वोल्ट मीटर में हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आएगी, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएगी, एक्स और पी जो दोनों पॉइंट्स हैं उनके दरम्यान में जितनी लेंथ बनती है वायर की उसके अक्रॉस जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएगी वो इस वायर की पर्टिकुलर लेंथ के लिए आएगी। अब होगा क्या कि जब हम लोग एक खास लेंथ के लिए पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पोटेंशियल की। ठीक है, पोटेंशियल वी नॉट की, वी नॉट कह देते हैं उसे, और साथ ही जो हमारे पास लेंथ आएगी उसे हम कह देते हैं कि हमारे पास आएगी एल। तो होगा क्या कि हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, यानी कि k इक्वल हो जाएगा डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा l, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ की, यानी कि जैसे जैसे हमारे पास लेंथ जो है वो इंक्रीज होती जाती है वैसे के वैसे हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंक्रीज होता जाता है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी k की जो कि एक कांस्टेंट है एट कांस्टेंट करंट। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हमारे पास आ रहा है एट कांस्टेंट करंट आई। अब यहाँ तक तो हमने एक कांस्टेंट फाइंड कर लिया, किसकी मदद से, एक पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने फाइंड किया था, एक जो वायर हमारे पास पोटेंशियोमीटर में अटैच थी उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ के अक्रॉस जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस था वो हमने फाइंड किया, और इन दोनों क्वांटिटीज की मदद से हमने एक कांस्टेंट फाइंड कर लिया जिसको हमने कहा है कि वो k है। तो आगे हम इस तरह करते हैं कि फर्दर हम देखते हैं कि जब हमने उस पर्टिकुलर वायर का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लिया तो उसके बाद हम उसी की जगह पे जहाँ पे हमने वोल्ट मीटर लगाया था वहाँ पे हम इस तरह करते हैं कि अपनी वो एक करंट सोर्स, ठीक है, जिसका हम अगर ईएमएफ चेक करना चाह रहे हैं वो अटैच कर देते हैं। तो उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ लगाएंगे और जो उसका नेगेटिव टर्मिनल है वो जॉकी की तरफ आएगा, यानी कि इनडायरेक्टली वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ डायरेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और उसी के साथ हम एक गैल्वेनोमीटर भी यहाँ पे अटैच कर देते हैं।
तो जब ये गैल्वेनोमीटर और वो जो करंट सोर्स है जिसका हमने फाइंड करना है कि हमारे पास उसमें ईएमएफ कितना है, ठीक है, वो जब हमने अटैच कर दी तो अब हम इस तरह करते हैं कि जो हमारे पास की है उसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। उसको क्लोज किया तो हमारे पास जो सर्किट है उसमें से करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट हो गया। तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम इस जॉ की को मूव करेंगे, ठीक है, इस तरफ जैसे जैसे मूव करेंगे तो हमारे पास लेंथ में इंक्रीज आएगा। अब जिस तरफ हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा 0, यानी कि नल जो वैल्यू है वो शो करेगा कि करंट कोई फ्लो नहीं कर रहा, वो पॉइंट होगा जहां पे हम पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करेंगे। यानी कि जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो होगा, अगर मैं इस अननोन पोटेंशियल को वी एस कह दूं, ठीक है, तो मेरे पास वी एस इक्वल आ जाएगा के इंटू एल एस। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो के कांस्टेंट है वो इक्वल होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा एल के, ठीक है। तो इसी तरह से अगर उसी रिलेशन को देखा जाए तो जो मेरे पास अननोन पोटेंशियल वी एस है वो इक्वल हो जाएगा के मल्टीप्लाइड बाय एल एस, ठीक है। तो यहाँ पे हम के की वैल्यू डालेंगे कहाँ से, जो कि हमने पिछले सर्किट से डिराइव की थी, और यहाँ पे देखें लेंथ की वैल्यू तो हमें पता चल जाएगी कि जैसे जैसे हम जॉकी को मूव करेंगे तो जिस पॉइंट पे हमारे पास गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन देगा, यानी कि हमारे पास कोई करंट जो है वो इस पॉइंट पे इस खास लेंथ पे अब पास नहीं कर रहा है, तो वो हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल बताएगा इस करंट सोर्स का, ठीक है। तो वो हम लेंथ नोट कर लेंगे और उसे मल्टीप्लाई करेंगे हम कांस्टेंट के से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अननोन पोटेंशियल की। अब हम इस तरह करते हैं कि एक वीडियो के थ्रू इसकी वर्किंग को मजीद समझेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो सके। तो स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस वीडियो में हमारे पास सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं उनका लिखा गया है कि हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स पोटेंशियोमीटर के साथ मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे पास एमीटर है, रियोस्टेट है, और जो की है की यहाँ पे ओपन रखी गई है फिलहाल, और जो हमारे पास बैटरी है वो भी यहाँ पे मौजूद है पोटेंशियोमीटर के साथ सीरीज में, और साथ ही दूसरी तरफ एक अननोन पोटेंशियल की बैटरी जो है वो रखी गई है, और उसके साथ गैल्वेनोमीटर अटैच्ड है जो आगे फर्दर हमारे पास जॉ की के साथ अटैच्ड है। तो आगे हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास एमीटर है वो फिलहाल 0 डिफ्लेक्शन शो करे, क्योंकि हमारे पास करंट तो यहाँ से कोई पास नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमने जो सर्किट है वो ओपन रखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे की है वो यहाँ से हमने निकाली हुई है, तो हमारे पास सर्किट अभी ओपन है। उसी तरह से हम देख सकते हैं जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है वो भी अभी 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, क्योंकि हमने जॉ की को हटाया हुआ है। जैसे ही हम इस जॉ की को इस वायर के ऊपर रखेंगे तो सर्किट कंप्लीट होगा और यहाँ पे कोई ना कोई डिफ्लेक्शन शो करेगा गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम इसको फर्दर कैसे मेजर करते हैं। अब जैसे देखें कि जब हम इसको यहाँ से मूव कराना स्टार्ट करें तो कैसे आहिस्ता आहिस्ता से हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो तो बिल्कुल कांस्टेंट रह रही है, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर की वैल्यू है वो हमारे पास एक खास वैल्यू से 0 डिफ्लेक्शन की तरफ आई थी। इसको मैं दोबारा यहाँ पे प्ले कर देती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मूव करें वैसे वैसे हमारे पास 0 डिफ्लेक्शन आई। अब ये जो 0 जहाँ पे डिफ्लेक्शन आ रही है गैल्वेनोमीटर की, ये वो जगह है जहाँ पे हमने लेंथ मेजर करनी है इस वायर की, जहाँ पे हमने 0 डिफ्लेक्शन देखी है इस गैल्वेनोमीटर पे, यानी कि वो जगह है उस लेंथ की वो जगह है जहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास करंट जो है वो 0 पास हो रहा है, जहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो शो हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी हमने वीडियो में देखा था कि जो हमारे पास अननोन पोटेंशियल की बैटरी थी उसका हमने देखा कि उस ईएमएफ उसका कितना है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे भी देखी थी कि जो हमारे पास पोटेंशियल है वो इक्वल होगा कांस्टेंट के और उसका प्रोडक्ट लेंथ के साथ, यानी कि लेंथ जो है हम वो देख लेंगे कि वो कौन सी लेंथ है जिसमें हमारे पास डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में 0 हो रही है, यानी कि कोई करंट पास नहीं कर रहा। तो उसे हम जब कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा अननोन करंट सोर्स का। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको पोटेंशियोमीटर की वर्किंग अच्छी सी समझ आ गई होगी।